घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा और मैं हूँ नीता अग्रवाल। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस समय आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और साथ ही साथ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल 24/7 पर भी। सखियों साथियों, आज शुक्रवार का दिन है और घर आंगन कार्यक्रम जो एक परिवार से जुड़ा कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम की विशेषता होती है कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण हमारे आदरणीय वरिष्ठ जनों पर ही आधारित होता है, जिसे हमने नाम दिया है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और इसका मतलब मेरी सखियों और साथियों ये नहीं कि हमारी सभी सखियां और साथी ये सोचे कि भाई हम कहाँ गए, क्यों। बिल्कुल। और देखो, हमारे बुजुर्ग जन से ही हमारा परिवार बनता है। परिवार की जड़ें, उसका आधार, परिवार का प्रेरणा, आदर्श हमारे वरिष्ठ जन ही होते हैं और उनके संग संग जुड़े हैं हम सभी। तो हम सभी हैं साथ साथ भाई। तो ये क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे बुजुर्गों की ओर, उनसे जुड़ी बातों की ओर। बिल्कुल। तो पहली बात क्या हम लेने जा रहे हैं, ये बताओ भाई। सबसे पहले हम आज बात करेंगे बुजुर्गों हेतु कुछ सरकारी योजनाओं की। हमारे जो बुजुर्गों का सम्मान है या कहें हमारे कदम बुजुर्गों की ओर, अपने घर परिवार से ही शुरू होते हैं साथियों। हमारे बुजुर्ग एक बेहतर, बहुत बेहतर जीवन जिए, इस ओर हमारी सरकारें भी प्रयासरत रहती हैं। बुजुर्गों हेतु कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे वरिष्ठ जन हेतु लाभप्रद हैं, जैसे मासिक पेंशन योजना है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं या इंश्योरेंस से जुड़े लाभ हैं। इन सब योजनाओं के बारे में हमारे बुजुर्ग कैसे जान सकते हैं, ये बताएंगी मेरी सखी प्रतिभा। और देखिए कि इसके बारे में हमारे बुजुर्ग अपने परिवार, बच्चों से जान सकते हैं, या इसे ऐसे कहें कि हम अपने बुजुर्गों हेतु उस लाभ तक पहुंचाने में उनको ये बताएं और संबंधित कार्य करें। उन्हें पूर्ण रूप से उस योजना का लाभ इत्यादि के बारे में हमें बताना चाहिए और नेट के माध्यम से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये बात भी है कि कई हमारे जो वृद्धजन होते हैं, सरकारी कर्मचारी भी रहे होते हैं, जिन्हें ऑलरेडी पेंशन मिल रही होती है। तो कुछ वरिष्ठ निजी जॉब से रिटायर हुए होते हैं या कई वरिष्ठ जन अपने व्यवसाय इत्यादि से रिटायर भी होती है। तो अलग अलग सब वरिष्ठ जन हेतु बहुत सारी पेंशन योजनाएं, बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य लाभ, सेवा, निवेश योजनाएं बहुत सारी हैं। तो कहने का अर्थ है कि वित्तीय रूप से जुड़ी कई सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे बुजुर्ग उठा सकते हैं और अपना जीवन और भी सुंदर, गरिमापूर्ण रूप से बिता सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। कश्ती सदा ही मंझधार में उतारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। चाहे जमीन हो या हो आसमान, ठोकर में अपनी है दोनों जहान। जितनी गुजारी इसी शान से गुजारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है।
फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। अपनी खताओं पे भी नाज है, जुदा सारी दुनिया से अंदाज है। अपनी खताओं पे भी नाज है, जुदा सारी दुनिया से अंदाज है। बीवी नहीं है और फिर भी खुमारी है, ऐसे मजे की होए, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। मित्रों, बुजुर्गों के लिए जो सुरक्षा का पहलू होता है ना, अति आवश्यक पहलू होता है। हालांकि सुरक्षा तो सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे वृद्धजनों हेतु अति आवश्यक है, क्योंकि चोर अपराधियों के लिए हमारे बुजुर्ग सॉफ्ट टारगेट रहते हैं कहीं ना कहीं। तो घर में सुरक्षा और बाहर भी सुरक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा अनीता आपने। और देखो, घर में सुरक्षा की बात करें तो कई बार कुछ समय के लिए या फिर हमेशा ही कुछ बुजुर्ग अकेले होते हैं। घर वाले बाहर हैं कुछ घंटों के लिए या कहीं कुछ दिन के लिए, या उनके बच्चे परिवार कहीं बाहर रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा वाकई ही बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे में उपाय रूप में सबसे पहले तो जहां हम कैमरा लगवा सकते हैं वहां कैमरा सुरक्षा जरूर देनी चाहिए। और आजकल तो हम बाहर रहकर भी इन कैमरा को अपनी नज़र बना सकते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल कंप्यूटर से भी ये कैमरा कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है अहम कि कोई भी डोमेस्टिक हेल्पर इत्यादि या मेडिकल अटेंडेंट पहचान पत्र देख करके ही रखें, पुलिस वेरिफिकेशन करवा के ही रखें। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखो, बुजुर्गजनों की सुरक्षा में हमारा पुलिस विभाग भी काफ़ी तत्पर रहता है। काफ़ी सारे टोल फ्री नंबर हैं, उनमें एक है 14567, जो कि बड़ा ही आसान नंबर है, जो हमेशा याद भी रहेगा। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके हमारे बुजुर्गों की देखभाल, सेवा प्रदाता, पेंशन योजनाओं से संबंधित जानकारी काफ़ी कुछ ले सकते हैं और मार्गदर्शन भी ले सकते हैं इस टोल फ्री नंबर के जरिए, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर केवल वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी, वित्तीय और कानूनी सहायता तक सीमित न रखकर किसी भी ऐसे मुद्दे पर मार्गदर्शन प्रदान करता है जो उन्हें परेशान कर रहा है या उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। और भावनात्मक समर्थन भी देती है ये हेल्पलाइन। व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता होने पर फोन पर सहानुभूतिपूर्ण सहायता और भागीदार संगठन से इसके द्वारा जुड़ा जा सकता है। फील्ड सपोर्ट भी देती है ये हेल्पलाइन। बेघर बुजुर्गजन को वृद्धाश्रम में आवास प्रदान करने और बुजुर्ग व्यक्ति को परिवार से मिलाने की दिशा में काम करने एवं दुर्व्यवहार के मामले पर उचित कार्रवाई करवाना इसी हेल्पलाइन का एक अमूल्य हिस्सा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखो, इन सब महत्वपूर्ण बातों के अलावा इस नेशनल हेल्पलाइन से फीडबैक कॉल, स्वयं सेवक कॉल या किसी अन्य आवश्यकता आदि पर बुजुर्गों का समर्थन, ये सब सहायता लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बार क्यों ना ये हेल्पलाइन नंबर हम दोबारा से दोहरा देते हैं, जो कि है 14567, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो है काम करता है। इस पर सुविधा उपलब्ध रहती है। हाँ, एक और हेल्पलाइन नंबर भी है बुजुर्गजन हेतु, वो है 1090 1090। इस नंबर से भी हमारे बुजुर्गजन हेल्प ले सकते हैं।
श्रोताओं, अब बारी एक संदेश की। 58वें आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन दिवस पर इस एसोसिएशन की 24वीं प्रेसिडेंट श्रीमती सुनीता द्विवेदी का संदेश, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आवा के 58वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे आवा परिवार को बधाई देती हूं। साथ ही मैं सभी की अपार सफलता, समृद्धि और उन्नति की कामना करती हूँ। आवा ने पिछले 6 दशकों में संगठनात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के द्वारा हमारे वीर जवानों और उनके परिवारों के जीवन में असाधारण योगदान दिया है। यह उन महिलाओं की सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है जो गरिमा और संकल्प के साथ अपने पति और भारतीय सेना के बड़े परिवार का समर्थन करती है। आवा वीर नारियों, वीर माताओं और एनओकेस के साहस, करुणा और बलिदान के आगे नतमस्तक है। आपका धैर्य, आपका साहस और आपकी शक्ति हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आवा का विजन है एक समावेशी समाज बनाना जो वीर नारियों, विडोज और डिपेंडेंट्स को सशक्त बनाए और सेना के परिवारों में गर्व और आत्मविश्वास का एहसास दिलाए। आवा का प्राथमिक उद्देश्य सैन्य परिवारों को सामाजिक, शैक्षिक और वित्तीय सहायता प्रदान करना, सामुदायिक संगठनों को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आधुनिक तकनीक के दृष्टिकोण से हमें अपने लक्ष्यों और योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने और उचित तरीके से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। आवा का ऑनलाइन वेब पेज इस प्रयास को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस वेब पेज के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें और उसका उचित उपयोग कर सकें। सर्विंग सोल्जर्स के परिवारों के साथ साथ वीर नारियों, विडोज और उनके परिवारों को सशक्त, प्रभावशाली और समृद्ध बनाने के लिए आवा द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विकसित की गई हैं। इसमें शामिल है मैरिज ग्रांट, फ्यूनरी ग्रांट, शिक्षा छात्रवृत्तियां इत्यादि। आवा स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल चिकित्सा और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। आवा के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। AWES के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूलों में यह शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से लागू हो। आशा स्कूल के बच्चों के प्रति हम सभी का कर्तव्य है कि उनको समाज में सही स्थान दिलाएं और उनकी बेहतरी के लिए काम करें। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप सभी अपने योगदान से बच्चों के पेरेंट्स और स्कूल का सशक्तिकरण करें। हमारी कोशिश तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण है ताकि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे और हम सभी अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रख सकें। आपसी रिश्तों में वैवाहिक सामंजस्य और संगति बनाए रखना परिवार और बच्चों के विकास और खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इन संवेदनशील रिश्तों में सकारात्मकता रखना आवश्यक है। आवा की यह कोशिश रहती है कि इन समस्याओं का हल प्रोफेशनल काउंसलिंग और सामंजस्य से हो और मुझे खुशी है कि सभी स्तरों पर हमारे फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन पारिवारिक समस्याओं को संवेदनशीलता से सुलझाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है कि हमारी कई वीर नारियां, विडोज, सर्विंग सोल्जर्स की पत्नियां आज एक सफल उद्यमी के रूप में उभर रही हैं और हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।
आज आवा दिवस के अवसर पर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ और इसके अलावा कई सहयोगी ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ इस संस्था से जुड़े हैं और पूर्ण रूप से योगदान कर रहे हैं। मैं इन सभी को आवा की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी सभी बहनों से आग्रह करती हूँ कि वे इसी प्रकार दृढ़ता से आगे बढ़ें और मिलकर आवा समाज की बेहतरी के लिए कार्य करती रहें। अंत में मैं सभी सदस्यों को उनकी निस्वार्थ सेवा, अदम्य साहस, सशक्तिकरण तथा अडिग प्रतिबद्धता के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं ईश्वर से आप और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सभी को असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
जिंदगी गाती है ला 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 ला। प्यार की धुन पर छेड़ के नगमा सबको नाच नचाती है। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला। प्यार की धुन पर छेड़ के नगमा सबको नाच नचाती है। सुनो जिंदगी गाती है ला 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 ला। ला 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 साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज फ्राइडे स्पेशल शो में हम एक कदम बुजुर्गों की ओर बढ़ रहे हैं। बुजुर्गजन से संबंधित और उनकी छाया तले हम सबसे संबंधित बातें, जानकारियां और गीत शामिल हैं कार्यक्रम में। और गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे बुजुर्गजन हेतु सरकारी सुविधाओं के लाभ की, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी लाभ से लेकर पेंशन, बीमा और निवेश योजनाओं का समायोजन है। और नीता जी, आप बात करेंगे हमारे वृद्धजनों की उस सुरक्षा की जिसमें रहता है चोर अपराधी का खतरा, और विशेष रूप से हमारे ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे विवाह के बाद अपने अपने घर में सेट हैं, चाहे वहीं आसपास या फिर विदेश में वो बस गए हैं, और जो वृद्ध अकेले घर में रह रहे हैं। और घर और अपनों के जो चारों ओर होता क्या है कि जब व्यक्ति घर में अकेला है तो वो सबकी नज़र में भी आ जाता है ना। और अपराधियों की जो कुदृष्टि है उन पर पड़ जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि ये वृद्ध जो हैं वो घर में अकेले हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, कैसे अनहोनी से बचा जाए। तो बात करते हैं कि बुजुर्ग कैसे करें अपनी सुरक्षा। बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है साथियों। अक्सर ऐसी घटनाएं देखने सुनने में भी हमें मिलती हैं। इससे बचने हेतु हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अकेले रहते हैं, विशेष तौर पर अपने अकेलेपन को स्वयं ही दूर करने की कोशिश अवश्य करें। हालांकि ऐसी कोशिश आसपास रहने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्रों को भी करनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हम अपने बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं कि जो वो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, कि थोड़ा घर से निकलें और सैर योग को जाएं। आप जब सबकी नज़रों में इस तरह से बने रहेंगे और किसी दिन नहीं दिखेंगे तो जाहिर है आप निश्चित तौर पर बहुत सारी जो निगाहें हैं ना आपको ढूंढेंगी, वो आपकी खैरियत पता करने की कोशिश में आपसे मिलने भी आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। और देखो, कभी कभी किन्हीं बुजुर्गों को ही या कभी परिवार को ही हमारे बुजुर्ग अपने घर पर बुला सकते हैं, यानी कि अपने एक सर्कल, जो उनका फ्रेंड सर्कल बन गया है, उनको अपने घर पर बुजुर्ग बुला सकते हैं। कुछ चाय, कॉफ़ी, गपशप, म्यूज़िक तो होगा ही, और बहुत सारी सकारात्मक बातें होंगी, जिससे सारा एनवायरनमेंट जो होगा वो ऊर्जा से भर भी जाएगा। और देखो, और इसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग जो बच्चों को या प्रौढ़ को शिक्षा दान दे सकें तो अति उत्तम होगा। और कहने का अर्थ ये है कि जीवन को चलायमान, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बुजुर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखें, व्यस्त करके रखें, या कोई और हुनर अगर आप में है, जैसे कि गार्डनिंग, कुकिंग, लेखन, या आप जैसे कविताएं लिखते हैं, शेर और शायरी करते हैं, तो ये खुद भी करें और अपने आसपास के लोगों को आप सिखा भी सकते हैं, उनके साथ अपने इस हुनर को बांट भी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कुकिंग, गार्डनिंग है, सिंगिंग है, ये भी किसी को सिखा सकते हैं। और हाँ, बुजुर्गन इस बात से अवश्य सावधान रहें कि पार्क, मार्केट इत्यादि जाएं तो मूल्यवान गहना ना पहन कर जाएं, क्योंकि चेन स्नैचिंग इत्यादि की घटनाएं भी कई बार हो जाया करती हैं। और ये भी ज़रूर कहूँगी कि भाई सड़क इत्यादि पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें। हालांकि ये बात तो सभी पर लागू होती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों पर ज़्यादा लागू होती है। और जो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, अगर ये अपना लेंगे जीवन में तो बुजुर्ग काफ़ी हद तक अपने जीवन को और भी बढ़िया बना सकते हैं। आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, सुनोगे ना? मेरे साथ सब मिलकर चुटकी बजाओ और ताली बजाओ। हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। सुनो लाजो लो तुम ये दिल की कहानी,
लाड लो तुम ये दिल की कहानी, आएगी कल तुम पे नशीली जवानी। जमाने में देखो चलना संभल के, हाँ जमाने में देखो चलना संभल के, बितानी है तुमको यहाँ जिंदगानी। क्यों बच्चों समझे? आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। तुम्हारे ही हाथों में किस्मत तुम्हारी, तुम्हारे ही हाथों में किस्मत तुम्हारी, जमाने को जीतेगी हिम्मत तुम्हारी। हमारा तो क्या है, रहे ना रहे हम, हमारा तो क्या है, रहे ना रहे हम, जमाने को होगी जरूरत तुम्हारी। हाँ आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं संयुक्त परिवार की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं साथियों। वैसे पहले बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता था, संयुक्त परिवार थे, सब हिलमिल संग संग रहते, बच्चे कैसे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। वक्त बदला, जाहिर है बहुत सारे कारण भी बने संयुक्त से एकाकी परिवार में तब्दील होने के। आज भी संयुक्त परिवार हैं, लेकिन ये सच है कि अब एकाकी परिवारों का चलन बढ़ चला है। और देखिए संयुक्त परिवार के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। हेल्पिंग नेचर, शेयरिंग, केयरिंग, साझा जिम्मेदारियां हमारे रीति रिवाज परंपराओं को आगे बढ़ाना और बढ़ती भी हैं, और आर्थिक रूप से मजबूती और सहायता और सामाजिक संपर्क की भावना इसमें शामिल है। बिल्कुल, जब हम परिवार में अपने बुजुर्ग की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो जाहिर है हमारे जो बच्चे होते हैं यही अडॉप्ट करते हैं हमसे। जैसा वो हमें करता देखेंगे भाई कुछ ना कुछ तो बिल्कुल सीखेंगे ही वो हमसे। और अगर हम अपने बुजुर्गों को सेवा देते हैं, सम्मान देते हैं, उनका मान करते हैं, पूरी तरह से उनका ध्यान रखते हैं, तो जाहिर है बच्चे भी आगे जाकर के यही करेंगे हमारे साथ। तो इन बातों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनमें भी वो भावनाएं विकसित होती हैं। और इसके अलावा ओपन डिस्कशन हो सकता है, साथ ही मिलकर मौज मस्ती भी जब हम सब इकट्ठे होते हैं तब। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे प्यारे। तू गम न कर, जिंदगी
हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं प्यारे तू गम न कर जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल इसे खोना नहीं होके रोना नहीं इसे खोना नहीं होके रोना नहीं जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी। अब बात आज के खास दिन की। आज हम सभी मना रहे हैं पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। जी। माँ मुझे भी चांद ला दो, माँ मुझे भी चांद ला दो, मैं भी इससे खेलूंगा। चांद नहीं तो चांद सी गोल रोटी ही बना दो, उसी में चांद का अक्स देख लूंगा। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर पंक्तियां तुमने कही और आज के दिवस विशेष से जुड़ी ये पंक्तियां बहुत ही सुंदर। बचपन की सुनहरी यादों में चांद हमारे लिए कितना कितना खास रहा करता था ना, ये हम सभी जानते हैं। और इंसान लगातार कोशिश करता रहा कि वो चांद तारों को चूम ले, उसके पास पहुंच जाए और इस कोशिश में वो कामयाब भी रहा। और देखिए हमारे तमाम वैज्ञानिकों की ये महानतम कोशिश कि और देश का जो उनकी कोशिश थी वो देश का गौरव बनी। बीते 2023 में 23 अगस्त के दिन यानी कि आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की। और इसी के साथ हमारा भारत देश चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती हुई। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु का नाम दिया गया और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। आज इसी गौरव को हम मना रहे हैं बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से। और देखो आज का जो विशेष दिवस है उसमें खास ये कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नव प्रेरणा बन के ये उभरा है और इसका उद्देश्य है कि जो हमारे युवा हैं उनको प्रोत्साहित करना और भविष्य में हम इसी तरीके के जो सफल प्रयास करते रहें। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए।
साथियों, आज 23 अगस्त का दिन है। जन्मदिन है 60 व 70 दशक की लोकप्रिय अदाकारा सायरा बानू का। वर्ष 1961 प्रदर्शित फिल्म जंगली से फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली इन अभिनेत्री की माताजी भी 30 व 40 दशक की प्रमुख नायिका रही थी। नाम था उनका नसरीन बानो। तो आज सायरा बानो का जन्मदिन है। उनके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं सायरा बानू जी को। और आज मशहूर संगीतकार सपन जगमोहन की पुण्य स्मृति है। फिल्म 36 घंटे, जमीर, बालिका वधू, गोलमाल, खूबसूरत अंगूर, शौकीन, नरम गरम, सत्ते पे सत्ता और बहुत सारी ऐसी फिल्मों का संगीत देने वाले और कई गीत लिखने वाले और गाने वाले संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक रह चुके बांग्ला और हिंदी संगीत क्षेत्र में अपना सुरीला योगदान देने वाले सपन जगमोहन हमेशा अमर रहेंगे। तो आज है सपन जगमोहन की पुण्य स्मृति। वर्ष 1995 में आज ही के दिन हमसे अलविदा हुए थे संगीतकार सपन मोहन। साथियों, आज पार्श्व गायक के की जन्म स्मृति है। आज 23 अगस्त के दिन पार्श्व गायक के जन्मे थे। फिल्म माचिस से अपने सफर की शुरुआत की थी। के ने इंडियन पॉप और अन्य गीत गाने के लिए मशहूर थे। के आज इनकी जन्म स्मृति। अधूरा छूटे ना प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। तो साथियों, आज का कार्यक्रम घर आंगन यानी फ्राइडे स्पेशल शो, जो विशेष रूप से समर्पित था हमारे बुजुर्गों को, आज के दिवस विशेष की जानकारियां भी जिसमें शामिल रही। हम आशा करते हैं कि पूरे परिवार के लिए बने इस शो में हमारे जो बुजुर्ग हैं और अन्य साथी लाभान्वित होंगे। और हम सबके लिए यही कहेंगे हैप्पी ओल्ड एज। और अब ये विशेष शो समाप्त होता है। आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुत करता थी रश्मि कुकरेती। तो मुझे यानी प्रतिभा को और नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना।